Welcome all of you. Now we are here again in RE revision classes. Today we have to discuss about the content. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंटेंट के बारे में बात करेंगे। जो बायोलॉजी में क्लास 10th के स्टैंडर्ड में कौन से कंटेंट पढ़ने वाले हैं। और इस साइंस के अंदर तो हमें तीनों कंटेंट पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मगर हमें बात करना है बायोलॉजी की। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं और इसके कौन कौन से कंटेंट हैं। लेट्स स्टार्ट। Now we have to discuss about biology. तो बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 10 अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई। जो सीबीएसई के सिलेबस है उसके अनुसार 2022-23 की सिलेबस जो है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और इसमें कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर। तो चैप्टर पहला है आपका, ये है लाइफ प्रोसेस। दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके कंटेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें बात करना है क्या कि कौन से पोर्शन को डिलीट किया गया है, कौन से कंटेंट अवेलेबल हैं। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम लोग, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की बात करेंगे और इन्वायरमेंट की बात करेंगे। वी हैव 5 चैप्टर जो मेजर हैं, हमें डिस्कस करना है। हमें ये भी बात जानना है कि कौन कौन से पोर्शन इसमें डिलीटेड है, इसमें मेजर कंटेंट क्या है, इसकी बात करने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ने जो अभी डिटेल्स में बताएंगे आपको। नाउ वी हैव टू टॉक इन अ डिटेल बात करेंगे। तो बायोलॉजी क्लास 10 सिलेबस फिर से बता दूं, ये सिलेबस किसका है तो आपका 2022-23 का सिलेबस अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। और बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ने वाले हैं तो पहले पढ़ेंगे लिविंग बीइंग क्या है, लाइफ क्या है और उसमें लिविंग बीइंग का क्या क्राइटेरिया होता है उसके बारे में बताएंगे। बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हीटरोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक के टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पैरासाइटिक, होलोजोइक और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप को पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन सा जीव में कौन तरीके से किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। रिस्पिरेशन की बात करेंगे हम लोग। रिस्पिरेशन में हम टोटल प्लांट और एनिमल का रिस्पिरेशन जानेंगे। इसमें भी हम प्लांट एनिमल, क्योंकि चैप्टर जो है प्लांट और एनिमल दोनों को कंटेंट को मिलाकर चल रहा है। तो लाइफ प्रोसेस सिर्फ सारे ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आता है और एनिमल भी आता है। तो बेसिक कंसेप्ट सिर्फ प्लांट के साथ साथ एनिमल का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और रिस्पिरेशन भी प्लांट के साथ एनिमल का पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट भी पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट किसका था, प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन, कैसे वाटर और मिनरल्स फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के बॉडी में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसमें तो ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन जाइलम फ्लोएम से होता है तो जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन होता है तो कैसे होता है तो हार्ट के थ्रू होता है तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक होता है एक्सक्रीशन, मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। कैसे हम वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो प्लांट भी अपना टेक्निक इस्तेमाल करता है और एनिमल भी। तो हमें दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर का डिस्कशन करना है। अब बात करने वाले हैं अगले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी क्लास 10 के सिलेबस का दूसरा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट का कोऑर्डिनेशन और एनिमल का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं तो ट्रॉपिक मूवमेंट, प्लांट्स कैसे मूव करता है अकॉर्डिंग टू द नेचर, उसमें मूवमेंट कैसे होता है प्लांट में, क्या प्लांट चलता है, क्या उसके अंदर मूवमेंट होता है, तो हमें ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ना है और उसमें कैसे बॉडी में चेंज जाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, हमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ने हैं। प्लांट्स के अंदर कौन कौन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। और क्या पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स भी पढ़ने वाले हैं। एनिमल के अंदर क्या पढ़ेंगे तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स भी होता है और नर्वस सिस्टम भी होता है, मतलब ब्रेन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इसमें ब्रेन भी पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में
स्पाइनल कोड के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में, सारे चीज को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे अभी, इसमें ब्रेन, न्यूरॉन्स सब कुछ आएगा। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब ऐसे काम जो दिमाग से कंट्रोल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ऐसे काम जैसे कोई काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, दिमाग से हो रहा है। इनवॉलेंट्री क्या? इनवॉलेंट्री ऐसा होता है जो अपने आप हो जाता है, जैसे सर्कुलेशन, रिस्पिरेशन। इनवॉलेंट्री एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? अचानक से छिपकली पीछे गिरती है और बॉडी में चेंज आ जाता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और क्या? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन बच्चों प्लांट्स एंड एनिमल में पढ़ने वाले हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट्स और एनिमल में। मेजर जो है बात करने वाले एनिमल्स, क्योंकि प्लांट तो पहले ही जान लिए थे यहाँ पर प्लांट हार्मोन के, तो एनिमल्स की बात करेंगे तो हार्मोन्स ह्यूमन के अंदर पिट्यूटरी से लेके गोनाडोट्रोपिन, जितने भी गोनाड हार्मोन है, थायराइड और क्या पिट्यूटरी, एड्रिनल, सारे हार्मोन्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 3 जो आता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो एनसीईआरटी में कुछ इस नाम से जाता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस, इस नाम से जाना जाता है। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें भी प्लांट्स और एनिमल दोनों को फोकस करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट, सबसे ज्यादा मार्क्स उठता है। और देखो रिप्रोडक्शन में एनिमल्स भी आएगा और प्लांट्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है और एनिमल के रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये दोनों चीजों का डिस्कस करेंगे एक एक करके। इसमें टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ए सेक्सुअल के टाइप क्या है, सेक्सुअल का टाइप क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही जरूरी है, इसको जानेंगे क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, HIV एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सारी बीमारियां जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इसके बारे में अवेयरनेस के लिए, समाज के अवेयरनेस के लिए पढ़ना जरूरी है। नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, नहीं तो क्या होगा, हम दो पीछे से आने दो, ये सारे आते रहेंगे पीछे से। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि परिवार नियोजन कैसे करेंगे। और सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स की बात करेंगे। सेफ कैसे, जो सेक्स होगा वो सेफली कैसे करेंगे और इससे कैसे बीमारियों से होने वाली जो खतरा है उससे बचा जा सकते हैं, इसीलिए पढ़ना है। और चाइल्ड जो है बियरिंग एंड वोमेन्स हेल्थ, अब बात करने वाले हैं क्या कि जो है माँ और बच्चे दोनों के हेल्थ के कैसे ख्याल रखेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मतलब दोनों का ख्याल, चाइल्ड एंड मदर्स केयर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये चैप्टर बहुत ज्यादा मार्क्स को कंटेन करता है, सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है। अब बात करने वाले हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बेटा हेरिडिटी तो एकदम से आना है 100%, मगर इस पार्ट को डिलीट किया गया है, इस पार्ट को डिलीट किया गया है। हेरिडिटी जो है इसमें मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया था जेनेटिक्स में, क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है इनको, और उनके लॉज पढ़ेंगे। नेटेंस ऑफ ट्रेड्स का लॉ पढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने वाले हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। लिंग का निर्धारण, बच्चा होगा तो लड़का होगा कि लड़की होगी, अभी इसके बारे में जानना जरूरी है। आखिरकार धरती पर 50% लड़के और 50% लड़कियां क्यों होती है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे हम, थोड़ा सा टॉपिक जो एक्सक्लूडेड है, अभी बताया हटा दिया गया इस चीज को। टॉपिक क्या है, एवोल्यूशन, मैंने कहा इसको हटा दिया गया है, यहाँ लिखा है इस सब्जेक्ट को एक्सक्लूडेड है, मतलब बाहर है ये चीज, तभी इसके बारे में ब्रीफ थोड़ा सा बताएंगे आपके इसके बारे में। बात होती है लास्ट चैप्टर एक और है, और इन्वायरमेंट जो हमारे जनरल इशू पर डिपेंडेंट है। इसमें पढ़ेंगे आपको आपके इसके इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा पॉल्यूशन हो जाता है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, वेस्टेज प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन क्या है। हम 3 R's पढ़ेंगे, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस,
3 R's के डिफिनेशन जानेंगे इसमें, और बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या हैं। इसके अंदर और भी चीजें पढ़ने हैं जो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। इसमें क्या पढ़ना है, बायोमैग्निफिकेशन पढ़ना है, यहाँ पर आप थोड़ा सा और भी देख लेंगे। इसमें ट्रॉपिक लेवल के बारे में जो है पढ़ाएंगे आपको, न्यूट्रोफिकेशन पढ़ाएंगे आपको। तो ये सारे टॉपिक इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो दीज आर ऑल द टॉपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। फिर हम बताएंगे अगले टॉपिक में, एक एक चैप्टर वाइज आपको बताएंगे।